हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने अपनी मॉडर्न फिज़िक्स का एक सेक्शन दैट इज़ एटम्स, हम अपनी मॉडर्न फिज़िक्स के एटम्स के सेक्शन को कवर अप कर चुके हैं कम्प्लीटली। आज हम अपनी मॉडर्न फिज़िक्स का एक नया सेक्शन स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज़ ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ठीक है ना। सेक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं इस नाम का मतलब बता देता हूँ। ड्यूल, ड्यूल का मतलब आपको पता ही है, दो, यानी कि दो जिसके पास में क्या हो, नेचर हो। अब दो नेचर किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मेनली रेडिएशंस की। ठीक है ना। रेडिएशंस का मतलब क्या है, वेव्स। और जो सबसे मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पेक्ट्रा में, जो हमारी डेली लाइफ को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है, उस वेव का नाम है लाइट वेव। तो हम मैक्सिमम लाइट वेव की बात करेंगे। अब देखिए, लाइट वेव का मतलब यहाँ पर कहना क्या चाह रहे हैं नेम से अपन, इसका मतलब है कि जो लाइट है उसके पास में दो नेचर हैं। अब लाइट के पास दो नेचर का मतलब है कौन से नेचर हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि लाइट के पास में जो दो नेचर हैं वो है, एक तो है वेव नेचर, लाइट वेव बोल रहे हैं जिसको, और जो दूसरा है इसके पास में वो है इसका पार्टिकल नेचर। तो लाइट जो है वो वेव एज वेल एज पार्टिकल दोनों तरह से बिहेव करती है। आइडिया अगर आपको चाहिए तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से अच्छा आइडिया आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको ध्यान भी है कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ने क्या कहा था कि कोई भी अगर पार्टिकल मोशन में है तो इट विल एक्ट एज ए वेव, जिसकी वेवलेंथ जो है वो आप ऐसे निकाल सकते हो, h/mv से। ठीक है। तो यह है ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, नेम का मतलब। अब देखिए, जो ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या क्या। मेनली हम जो इसके अंदर पढ़ेंगे वो है, एक तो आइंस्टीन की हमारी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ये टॉपिक जो है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, बेटा ये मान करके चलिए ये इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन इसी से फ्रेम होगा, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से। दूसरी जो ज़रूरी चीज़ है वो हम कुछ एक ग्राफ्स देखेंगे, लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन भी बोलते हैं इन ग्राफ को। ठीक है। तो हम ये चीज़ें देखेंगे। थोड़ा सा बैकग्राउंड सेट कर लेते हैं इन चीज़ों को पढ़ने के लिए हम। तो देखिए, हमारा जो सबसे पहला सेक्शन आता है वो आता है व्हाट इज़ वर्क फंक्शन, कि वर्क फंक्शन क्या है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू एस्केप आउट फ्रॉम ए मेटल सरफेस। एक मेटल सरफेस से बाहर निकालने के लिए किसी भी इलेक्ट्रॉन को कितनी मिनिमम एनर्जी दी जाएगी या कितनी मिनिमम एनर्जी उसे चाहिए, वो उसका वर्क फंक्शन कहलाता है। वर्क फंक्शन को हम डिनोट करते हैं बेटा फाई नोट से। ये वर्क फंक्शन है। इसकी जो एसआई यूनिट है या इसको जिसमें हम मेजरली यूज करते हैं वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको हम मेजर करते हैं। अब तुम्हें पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। तो इसके बारे में अपन ज़्यादा बात नहीं करने वाले। तो ये है आपके पास में वर्क फंक्शन। जो दूसरी ज़रूरी चीज़ है यहाँ पर वो आती है ऑन व्हाट फैक्टर्स वर्क फंक्शन डिपेंड्स। वर्क फंक्शन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। देखिए, नंबर एक, सबसे पहला फैक्टर जिस पे वर्क फंक्शन डिपेंड करता है वो है नेचर ऑफ सरफेस। ठीक है। दूसरा फैक्टर जिस पे वर्क फंक्शन डिपेंड करता है वो है आपके पास में नेचर ऑफ मटेरियल। इन दो फैक्टर्स के ऊपर आपका जो वर्क फंक्शन है वो डिपेंड करता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए हमारे पास में जो, देखिए यहाँ पर हमने क्या देखा था वर्क फंक्शन में, कि वर्क फंक्शन हमारे पास में क्या था, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल करके आ जाते हैं मेटल सरफेस से। अब मान लीजिए ये मेरे पास में है एक मेटल सरफेस। अब जब इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस से बाहर आएगा तो इस प्रोसेस को हम क्या कह देंगे, इस प्रोसेस को हम कह देंगे इलेक्ट्रॉन एमिशन, कि भाई मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन एमिट आउट हो गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन एमिशन है वो 3-4 टाइप का होता है, 3-4 तरह का होता है। एक और है इसमें, आगे मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, सेकेंडरी एमिशन बोलते हैं इसको। सेकेंडरी एमिशन, सॉरी। ठीक है ना। अब देखिए एक बार,
थर्माइनिक एमिशन क्या कहता है, ये कुछ ये कहता है कि मान लो मेरे पास में एक एटम है, ये यहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन है, मैं इसको हीट देना स्टार्ट कर दूँ, थर्म मतलब हीट। अब इसको मैं हीट दूंगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस हीट से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, सफिशिएंट एनर्जी मिलने के बाद में यहाँ से बाहर निकल जाएगा, थर्माइनिक एमिशन। फील्ड एमिशन को हम कई बार देख चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में। ये क्या कहता है, मान लो मेरे पास में यहाँ पर कोई एटम है, मैं यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को दूर भेज देगा, और बहुत अगर स्ट्रॉन्ग है तो ये नेगेटिव को यहाँ से बाहर निकाल देगा, फील्ड एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को हम अभी डिटेल में देखेंगे। सेकेंडरी एमिशन क्या कहता है, सेकेंडरी एमिशन ये कहता है देखो मान लो मेरे पास में ये रहा एक एटम, ये यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन है, कि इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पर भेज दिया मोशन से, वो इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से टकराया, अपनी एनर्जी इसको दी, कुछ अपने पास रखी, और ये दोनों यहाँ से बाहर निकल गए। तो पहले एक इलेक्ट्रॉन था, आपस में टकराने की वजह से दूसरा इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकल गया, ये सेकेंडरी एमिशन है। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हम अभी देखते हैं, ये हमारा मेन टॉपिक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है, ये कहता है इट इज़ द फिनोमेना ऑफ एमिट आउट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलने का फिनोमेना, वह लाइट फोटोन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन इट, यानी कि किसी भी मेटल सरफेस पे जब हम सुटेबल फ्रीक्वेंसी के लाइट को डालते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। इस फिनोमेना को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं, और इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, आपने पूरे एटम्स में इसको पढ़ा है। कैसे, देखो लेट अस सपोज ये हाइड्रोजन एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है n=1 में। मैं आपको कह दूं कि आपको ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से बाहर निकालना है, कितनी एनर्जी चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी। तो आप क्या कहेंगे कि सर ग्राउंड स्टेट में जो एनर्जी है वो होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इस इलेक्ट्रॉन को अगर मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ तो मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, जो सप्लाइड एनर्जी वो किसके बराबर होनी चाहिए, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, तभी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अगर मैं इतनी एनर्जी इस हाइड्रोजन को दे दूँ तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और इस फिनोमेना को हम क्या कह देंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है ना। अब ये एनर्जी दी कैसे जाए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बनने के लिए, अब ये एनर्जी हमें कैसे देनी पड़ेगी, इसके ऊपर बेटा लाइट के फोटोन्स डालने पड़ेंगे। अगर लाइट के फोटोन्स से मैं ये एनर्जी दे देता हूँ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहला देगा। अगर मैं इसको गर्म करके ये एनर्जी दे देता हूँ तो थर्मोआयनिक इफेक्ट हो जाएगा। अगर मैं किसी इलेक्ट्रॉन को टकरा करके ये एनर्जी देता हूँ तो सेकेंडरी एमिशन हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स अपने मेटल सरफेस से बाहर निकल जाएं, कब, जब सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट इसके ऊपर गिरे। अब यहाँ पर ये अगला वर्ड आता है सूटेबल फ्रीक्वेंसी। इसका क्या मतलब है, देखिए हमने बोहर्स थर्ड पोस्टुलेट पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि एनर्जी इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1, यही पढ़ा था। अब E2 माइनस E1 का मतलब कि दूसरे जहाँ भी जंप कर रहा है ऑर्बिट उसमें एनर्जी कितनी है और पहले में कितनी थी, दोनों का डिफरेंस क्या होगा, आपका फॉलन एनर्जी के बराबर होगा। अब लेट अस सपोज मुझे इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल करके लेके जाना है, बाहर का मतलब n इन्फिनिटी पे, n इन्फिनिटी पे एनर्जी क्या हो जाएगी, 0, तो E2 तो 0 हो गया। E1 कितना है, -13.6, तो इंसिडेंट एनर्जी h न्यू बराबर किसके हो जाएगी, E2 तो हो गया 0, माइनस में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो h न्यू मेरे पास किसके बराबर हो जाएगी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ से न्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई h। यानी कि इस हाइड्रोजन एटम से मैं इलेक्ट्रॉन तभी बाहर निकाल सकता हूँ जब इस फ्रीक्वेंसी का मैं लाइट का फोटोन क्या करूँ, इसके ऊपर डालूँ। इसीलिए यहाँ बोला गया है कि सूटेबल फ्रीक्वेंसी के जब इलेक्ट्रॉन हम डालेंगे तभी मेटल सरफेस से हम फोटोन्स को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो यह है बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की फिनोमिना है, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकालते हैं जब लाइट फोटोन सूटेबल फ्रीक्वेंसी के उसके ऊपर क्या होते हैं, फॉल ऑन होते हैं। अब देखिए आगे, अब देखिए इस फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के ऊपर दो ऑब्जर्वेशंस हैं यहाँ पर। एक तो है हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन और एक है हालवाच और लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन। लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन तो हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी में भी ध्यान से देखेंगे। ठीक है ना। हालवाच को अभी देखते हैं और हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन को भी हम अभी देखते हैं। देखिए हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन क्या थी, हर्ट्ज ने एक फेमस एक्सपेरिमेंट किया था
उसमें उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जनरेट किया और उनको ट्रैवल करवा करके देखा कि क्या हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जनरेट करके उन्हें ट्रैवल करवा भी सकते हैं कि नहीं। तो ये एक्सपेरिमेंट हम अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाले यूनिट में डिटेल में देखेंगे। अभी तो हम इस एक्सपेरिमेंट के सिर्फ उस पार्ट की बात करते हैं जहां उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को यूज़ किया था। उन्होंने कुछ ये किया, देखिए उन्होंने मेटल प्लेट्स ली, इन मेटल प्लेट्स को उन्होंने क्या किया, हाई ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट कर दिया। अब उन्होंने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड ले लिए मेटल के, ठीक है ना। अब ये वोल्टेज थी हाई, जैसे यहाँ पर वोल्टेज गई, इन दोनों के बीच में स्पार्किंग जनरेट हुई। स्पार्किंग जनरेट होने का मतलब, स्पार्किंग कब जनरेट होगी, जब इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन और इससे इलेक्ट्रॉन जाएं, एनर्जी डिस्चार्ज हो, तभी स्पार्किंग जनरेट होगी। अब हर्ट्ज ने क्या किया, हर्ट्ज ने इन मेटल सरफेस पे लाइट के फोटोन डालना स्टार्ट कर दिए, और ये थे अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, यूवी रेडिएशन डालने स्टार्ट कर दिए। उन्होंने क्या देखा, जैसे ही मैं यहाँ पर यूवी रेडिएशन डालता हूँ, ये जो स्पार्किंग है ये इंक्रीज होने लगी, आपकी स्पार्किंग बढ़ गई नॉर्मल से। अगर मैं यहाँ पर यूवी रेडिएशन डालना क्या कर दूँ, बंद कर दूँ, तो आपकी स्पार्किंग जो है वो घट जाती है। उन्होंने फिर से यूवी रेडिएशन डाले, स्पार्किंग बढ़ी, डालने बंद कर दिए, फिर से घट गई। तो उन्होंने यहाँ से क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब मैं यूवी रेडिएशंस को इन मेटल सरफेस के ऊपर डाल देता हूँ, तो मेटल सरफेस से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एमिट आउट होते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो स्पार्किंग है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और अगर मैं इन यूवी रेडिएशंस को डालना बंद कर दूं तो कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा, तो स्पार्किंग भी नहीं बढ़ेगी, ठीक है ना। तो उन्होंने यहाँ से क्या देखा कि जब मैं रेडिएशंस डालता हूँ तो मेटल सरफेस के अंदर क्या होता है, मेटल सरफेस के अंदर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता है, ठीक है ना। रेडिएशन डालना बंद कर दूं, एमिशन बंद हो जाएगा। तो ये था हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास में हाल्वार्ज एंड लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन। अब हाल्वार्ज ने क्या किया, उन्होंने एक जिंक की प्लेट ली, 2 तरह का ऑब्जर्वेशन। अब उन्होंने क्या देखा कि मान लो इनिशियली ये जो जिंक की प्लेट है ये है आपके पास में न्यूट्रल। उन्होंने इस जिंक की प्लेट के ऊपर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन डाली। उन्होंने देखा जैसे ही इस जिंक की प्लेट के ऊपर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन डालने स्टार्ट कर देता हूँ, इस जिंक की प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना स्टार्ट हो जाता है, और जैसे जैसे इन यूवी रेडिएशंस को हम बढ़ाते चले जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, सीधी सी बात है, जैसे ही मैंने यूवी रेडिएशन इसके ऊपर डाली, जिंक ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया। इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के बाद जिंक के पास क्या बच गया, पॉजिटिव चार्ज बच गया। और जितनी ज़्यादा मैं यूवी रेडिएशंस डालूंगा, ये उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करना स्टार्ट कर देगा, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा इसके ऊपर, उतना ही ज़्यादा क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये उनका पहला ऑब्जर्वेशन था। अब दूसरे ऑब्जर्वेशन में उन्होंने क्या किया, दूसरे ऑब्जर्वेशन में उन्होंने देखा कि मान लो मैं इस जिंक को पहले ही नेगेटिव चार्ज दे देता हूँ। अब उन्होंने क्या देखा, जैसे ही एक नेगेटिवली चार्ज जिंक के ऊपर मैं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस के फोटोन डालता हूँ, इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो डिक्रीज होने लग जाता है, ठीक है ना। अब ये कैसे पॉसिबल, भाई सीधी सी बात है, नेगेटिव चार्ज का मतलब इसके ऊपर एक्सेस में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास में। जैसे ही मैंने यूवी रेडिएशन डाली, इलेक्ट्रॉन्स ने एनर्जी एमिट की और इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर आ गए। अब इसके पास अगर इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर आ गए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स घट गए, तो नेगेटिव चार्ज भी क्या होगा, घटेगा। तो ये 2 ऑब्जर्वेशंस उन्होंने देखी, कंक्लूजन निकाल लेते हैं। देखिए पहली ऑब्जर्वेशन में उन्होंने क्या किया, मेटल सरफेस पे अगर, पहली ऑब्जर्वेशन क्या थी, देखिए अगर जो मेटल सरफेस है आपका वो है न्यूट्रल, और उस न्यूट्रल के ऊपर आप क्या कर रहे हो, यूवी रेडिएशंस डाल रहे हो, तो जो मेटल सरफेस आपका वो क्या हो जाता है, पॉजिटिवली, और ये पॉजिटिव बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी क्या थी, जो मेटल सरफेस है आपका अगर वो है नेगेटिवली चार्ज्ड, और इसके ऊपर अगर आप यूवी रेडिएशन डाल रहे हो, तो उसका जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा, घटना स्टार्ट हो जाएगा।
और इन दोनों के पीछे मेन कोज क्या था, ये दोनों क्यों हुए, दोनों हुए बिकॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या आप कह सकते हो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। कैसे, इन इलेक्ट्रॉन्स ने इस लाइट फोटोन को क्या किया, एब्जॉर्ब किया और मेटल सरफेस से कहाँ आ गए, बाहर आ गए। पर ध्यान रखना ये लाइट जो फोटोन्स हैं ये क्या हैं, सूटेबल फ्रीक्वेंसी के हैं, एच न्यू। ठीक है, तो ये था बेटा हाल्वार्ड्स ऑब्जर्वेशन, ये था हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक एमिशन के टाइप और भी हो सकते हैं, देख लेना बुक में, और वर्क फंक्शन क्या है, ड्यूल नेचर का मतलब क्या है। ठीक है, आज मैं आपको एक लेक्चर और डिलीवर करूंगा, आपके डाउट सेशन के टाइम में आपको अपने अगले लेक्चर का लिंक मिल जाएगा। दोनों लेक्चर आपको देखने हैं क्योंकि लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है, तो उस लेक्चर में हम सिर्फ लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।